नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सिंह रावत इस समय अपने गांव ग्राम डुमैला तल्ला के एक खाली पड़े बंजर खेत में हूं और हम इसको आबाद कर रहे हैं। और 2 दिन से हमने पहले इस पर घास काटी, उसके बाद फिर हमने इस पर रोटावेटर चला रहे हैं। 2 दिन से बारिश हो गई थी तो इसकी वजह से काम रुक गया था। अभी शाम के टाइम धूप खिली हुई है तो हम एक और खेत को आबाद करने पर जुट गए हैं। ये मेरे पीछे मेरा छोटा भाई सूबेदार श्रवण कुमार रावत हैं। ये आप देखिए, ये हमारा सामने का एक जंगल है, एक सामने रोड आ रही है और यहाँ पर ये हमारा भतीजा ऋषभ रावत रोटावेटर चला रहा है, हमारी मदद के लिए आया हुआ है। ये ऋषभ रावत है जो लगातार हमारी मदद कर रहे हैं। और ये हमारा छोटा भाई सूबेदार श्रवण कुमार रावत हैं। और अब हम दोनों भाई इस पर लगे हुए हैं। और यहाँ पे देखो, ये खरपतवार को हम आग लगा रहे हैं। ये हमारा खेत काफ़ी टाइम से बंजर पड़ा था तो हमने सोचा है कि इसको आबाद किया जाए। तो आज हम इस पर रोटावेटर चला रहे हैं। इसके बाद फिर हमने इसके ऊपर हल्दी लगानी है। यहाँ पर हम सीधी वाली हल्दी लाए हैं और पीली वाली हल्दी। तो हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हल्दी ही लगाई जाए। तो हम एक और बंजर खेत को आबाद करने पर लगे हुए हैं। ये बिल्कुल हमारा खाली खेत है। बहुत पहले मैंने इस पर नींबू के पेड़ लगाए थे और वो हो नहीं पाए थे क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग यहाँ पर आ नहीं पाए थे। तो अब हम इसको आबाद कर रहे हैं। तो ये देखिए, हमारा भतीजा इसको चला रहा है। और हमने अभियान चलाया है गांव बचाओ। तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया, अब जितने भी आपके खाली खेत हैं, बंजर खेत है, उनको आबाद करो, उस पर कुछ न कुछ लगाओ। आजकल यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। और अब क्योंकि यहाँ पर खेतीबाड़ी को ये बंदर, लंगूर, सूअर, जंगली जानवर जैसे काखड़ हो गया, भालू हो गया, ये बर्बाद कर देते हैं। तो हम ऐसी चीज़ लगा रहे हैं जिनको ये बर्बाद नहीं करें और जिसकी कीमत भी अच्छी मिले। ये देखिए, ये खेत है। अभी यहाँ पे नई सड़क आई है तो इस सड़क के बिल्कुल नज़दीक है। तो इसलिए हमने इस खेत को यहाँ पे चुना है। तो 2-3 दिन से हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। ये जो रोड है वो भरौली की तरफ जा रही है, बीनो खाल से लेकर के ग्राम डुमैला तल्ला से होते हुए। ये देखिए, ये रोड है, ये नीचे को जा रही है। और ये देखिए, पूरा जंगल है यहाँ पर। और ये जिस इलाके में मैं हूँ, जिस एरिया में मैं हूँ, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त खेती होती थी किसी समय में। ये देखिए, यहाँ पे खाली पड़े बंजर खेत हैं, ये सारे खाली खेत हैं। तो जब हम बचपन में थे, 10वीं 5वीं तक मैं गांव में पढ़ा था, तो यहाँ पर अच्छी खेतीबाड़ी होती थी। और अब ये बंजर हो गए हैं। हमारे जो माँ बाप हैं वो रोज़गार की तलाश में शहर की तरफ चल पड़े हैं। और इसकी वजह से यहाँ पे खेतीबाड़ी नहीं हो पा रही है क्योंकि खेतीबाड़ी में अच्छा प्रोडक्शन नहीं, खेतीबाड़ी में इतना वो नहीं मिल रहा था। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पर असमय बारिश होती थी और असमय बारिश की वजह से खेतीबाड़ी नहीं हो पाती थी। दूसरा, यहाँ पे सिंचाई के साधन भी नहीं हैं और सिंचाई के साधन के अभाव में यहाँ पर पूरे परिवार को खेतीबाड़ी में पालना बहुत मुश्किल था। और ये देखिए, ये हमारा ये ऊपर का खेत है एक और छोटा सा, इसके साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसको भी हमने अभी करना है। तो देखते हैं, हमारी कोशिश जारी है। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी बंजर खेत है, ये हमारी प्रॉपर्टीज़ है, हमारी परिसंपत्तियाँ हैं जो हमारे दादा परदादाओं ने बनाई हैं। और हम लोगों को इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। इस पर थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी, इनको चालू रखना पड़ेगा और इसमें हमने कुछ ना कुछ लगा सकते हैं। अभी मुझे एक साथी मिला था तो उनका भी यही विचार है। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर
मंडुआ लगा सकते हैं। मंडुआ भी 60 से 70 रुपये किलो बिक रहा है। और आजकल शुगर की एक अचूक दवा है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर जैसे हल्दी हो गया, काली हल्दी हो गया, लेमन ग्रास हो गया, नींबू हो गया, और कई लोग कीवी लगा रहे हैं और एलोवेरा लगा रहे हैं। इन चीज़ों को यहाँ पर लगा सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है, यहाँ पे लेबर नहीं मिलता है और लेबर न मिलने की वजह से यहाँ पर हम लोगों को मशीन रखनी पड़ती है। अभी घास काटने की हमें मशीन ख़रीदनी पड़ी और हम काशीपुर परसों गए थे, वहाँ से हम एक घास काटने की मशीन लाए हैं। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़रूरी है खेती बाड़ी के लिए। इसके बगैर आपका काम नहीं चल सकता। तो साथियों, यदि हमें अपने गांव को बचाना है, यहाँ से पलायन को रोकना है, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा और हमें ही अपने जो बंजर खेत पड़े हैं, जो हमारे दादा परदान द्वारा बनाए गए हैं, उनको आबाद करना पड़ेगा। तभी हम यहाँ से लोगों को पलायन रोक सकते हैं, लोगों को यहीं पर रोज़गार दिला सकते हैं, बशर्ते कि सब मिलजुल करके सामूहिक खेती के रूप में अपनाएं। आजकल रोटावेटर ज़्यादा महंगा नहीं है, लगभग 20 से 25 हज़ार का आ रहा है, 150 सीसी का। तो हम 3-4 परिवार खरीद सकते हैं और 3-4 परिवार मिल करके अपने 5-7 खेतों को आबाद कर सकते हैं। सब्जियां लगा सकते हैं, अगर पॉली हाउसेस बना करके सब्जियां उगा सकते हैं, मंडुआ उगा सकते हैं और बहुत सी चीज़ें लगाने की, अदरक है, हल्दी है। और तो इस प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले हम अपने खेतों पर हल्दी लगाएं, उसके बाद देखते हैं अन्य लोग भी अगर कहेंगे तो उनके खेत भी हम आबाद करेंगे। तो साथियों, ये हमारा मुहिम है गांव बचाओ अभियान। इसके अंतर्गत हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि भैया आप भी अपने खेतों को आबाद करो, क्योंकि हमारे ग्राम डुमेला तल्ला में बहुत सारे खेत हैं और जो कि भी खाली पड़े हैं। एक समय बहुत ज़बरदस्त खेतीबाड़ी होती थी यहाँ पे और पूरा गांव काफ़ी बड़ा था, 280 परिवारों का गांव था। अब सारा खाली हो गया है, मुश्किल से 40 परिवार भी नहीं रह गए हैं। तो देखते हैं अभी कितना हमारी मेहनत कितनी रंग लाती है। पिछले दिनों हमारे गांव में भैरव देवता का भी यहाँ पे भैरव देवता की पूजा हुई थी। उसका मंदिर का उसका जो मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो उस समय पूरा गांव उमड़ गया था। बहुत लोग आए थे यहाँ पर, पूरा गांव भर गया था और लगभग 50 गाड़ियाँ थी पूरे रोड में, आपने देखा होगा पिछली वीडियोज़ में। तो ऐसी बात नहीं, लोग चाहते हैं गांव में आएँ, परंतु यहाँ रोज़गार न मिलने की वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। तो साथियों, ये आप देखिए, ये हमारा छोटा भाई श्रवण कुमार रावत ये ट्रैक्टर चला रहे हैं और अब हम ऊपर वाले खेत में आ गए हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, रोटावेटर, और इसके बगैर हम यहाँ पे चला नहीं सकते। अब लोगों ने गाय बैल भैंस पालने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, तो इसकी वजह से अब रोटावेटर बहुत ज़रूरी हो गया है, घास काटने की मशीन बहुत ज़रूरी हो गई है। तो यदि हमें अपने गांव बचाना है तो ये चीज़ें खरीदनी बहुत ज़रूरी हैं और इसी के वजह से हम लोग अपने गांव को बचा सकते हैं। देखो, हमने पूरा कल तक जिसमें बहुत बड़ी बड़ी घास जमी थी, आज हमने इनको आबाद कर दिया है। तो साथियों, मैं यहीं पर अपनी बात समाप्त करता हूं। यदि आपको हमारी यह मुहिम गांव बचाओ अभियान अच्छा लगे या हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।